आरजेडी से उम्मीद तो करते ही है कार्रवाई हो, और सुधाकर सिंह को भी नसीहत देना चाहते हैं कि देखिए, एक ऐसे नेता को जिन्होंने बिहार को एक अलग से उसका सुशासन के बाद बिहार का एक अलग छवि बनाई, उस नेता पर ऐसा अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है कि हम जदयू कार्यकर्ताओं के बर्दाश्त का सीमा पार कर जाए, हम सीमा लांघ जाए, और इससे पहले हम लोग सीमा लांघे राजद का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नियंत्रित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार पहुंचे हैं और जेपी नड्डा के बिहार पहुंचने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है और इस सर्द मौसम में दूसरे मामलों को लेकर भी, दूसरे मुद्दों को लेकर भी बिहार की राजनीति का पारा पहले से चढ़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की उन सीटों पर जहां वो कमजोर रही है उस पर खास तैयारी कर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूटने के बाद पहली बार बिहार आए हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी आ चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह 2 बार आ चुके हैं। और अब खबर है कि देश भर में और बिहार में भी जहां बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर रही है वहां तैयारी कर रही है। कुछ दूसरे सवाल भी हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार है, डॉक्टर सुनील कुमार, जाना माना नाम, जिनको आप अक्सर टीवी चैनलों पर पार्टी की बात रखते हुए देखते हैं, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जेपी नड्डा पर ही बात करेंगे। जेपी नड्डा आज बिहार आए हैं और खबर यह भी है कि बिहार में उन कमजोर सीटों पर बीजेपी खास तैयारी कर रही है, जहां बीजेपी को लगता है कि वो उसके लिए जितनी मुश्किल हैं ये सीटें, कहाँ तो आप उनको 40 सीटें हराने वाले हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बीजेपी को रोकने के लिए आप लोगों का ये प्लान है। दूसरी तरफ बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार बिहार आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपना दौरा कर सकते हैं, करें, और इसके लिए कोई कुछ मतलब लोकतंत्र में सब लोग करें, लेकिन हाँ, अपनी पार्टी का कार्यकलाप भी देखें, ये भी अपना देख सकते हैं। लेकिन उनके एक नेता ने बड़े दावे किए थे कि उन्होंने पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू करवा दिया है, तो बेहतर होता कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर ही उतरते, वहां से वैशाली नजदीक भी आता। जो पूर्णिया एयरपोर्ट का उन्होंने जो चालू किया है, तो जिसको जो अनाउंस किया है, तो उसी एयरपोर्ट से उनको आना चाहिए था। खैर, दूसरा, वो अपना आए हैं पार्टी का कार्यकलाप देखने के लिए, वो तो अपनी जगह, मगर आप कह रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्रों में वो संगठन मजबूत करके 2024 सोच के आ रहे हैं, तो देखिए, स्पष्ट समझ लीजिए, जनता भाजपा के मिसरूल से, भाजपा के कुशासन से जनता परेशान है। महंगाई चरम पर है, खाद्य वस्तुओं पर पहले इतनी महंगी नहीं होती थी। इसका बेरोजगारी ले लें तो भाजपा ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देगी, तो 8 वर्षों में 16 करोड़ हो गए। वो देने के बजाय जितनी नौकरियां थी उसको भी समाप्त कर दी या उनको ठेका प्रथा पर कर दी। इसके साथ ही सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ करके जहर की खेती बो के राजनीतिक रोटी सेकने का जो उनका प्रयास होता है, इसकी भी कलई खुल गई। तो जनता एकदम भाजपा मुक्त भारत चाहती है। इसी क्रम में हमने बिहार में इसका बीज बो दिया, और बिहार में जो बीज बोया भाजपा मुक्त भारत का, 2024 में वो यथार्थ होगा, चरितार्थ होगा। और इसलिए वो कितना भी दौड़ा कर ले नड्डा साहब, कोई फायदा होने वाला है नहीं। बिहार में क्या, उनको तो पूरे देश से भागना होगा भाजपा को, और बिहार में तो खाता खुल जाए उनका तो बहुत है। थोड़ी दिक्कत आपके लिए भी है, लगता नहीं थोड़ी चुनौती बढ़ गई है। कल से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, सुधाकर सिंह की बात हम कर रहे हैं, बिहार के कृषि मंत्री थे, नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने कहा है और हम ही से कहा है कि नीतीश कुमार का राज राक्षस राज था। उनके एक बयान जो दूसरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहे, हमारे साथ भी कहा, नीतीश कुमार शिखंडी है और इस शिखंडी हैं, और उसको लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। उसके बाद आप लोगों ने आपत्ति जताई है, लंबे वक्त तक चुप रहे, उसके बाद आप लोगों ने खामोशी तोड़ी है। जेडीयू का क्लियर स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। क्या जेडीयू ये चाहती है सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो? क्या चाहती है जेडीयू? देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार चट्टानी एकता के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
जन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। जी अब महागठबंधन के एक घटक दल के एक विधायक जी जो लगातार अनर्गल बयानबाजी और प्रलाप कर रहे हैं, जी करने का उनके जो मकसद होगा, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूं, तो एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। तो इस तरह का उल बयान देते हैं कि आप और हम चर्चा में बने रहें वो, और आप हम उसको डिस्कस करें। तो मनोवैज्ञानिक समस्या से पीड़ित है, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये गठबंधन के लिए अगर किसी पार्टी के विधायक या नेता के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है जो गठबंधन के सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगाम लगाना उनका दायित्व बनता है। इतना तो हम आशा करते हैं, और वैसे उनके दायित्व पर वो करेंगे। हम लोग इसका नोटिस नहीं लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नोटिस नहीं लेते हैं। और देखिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व पर कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करे, जिसे मैं दोहराना भी पसंद नहीं करता हूं, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सारे लोग जानेंगे। और ये चीजें जो किसी पर आसमान पर कोई थूकेगा तो थूक कहाँ जाएगा। तो आप मानते हैं कि गठबंधन के लिए ठीक नहीं है? देखिए, आप बताएं कि गठबंधन चल रहा अच्छे से, जी किसी पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता ऐसा बयान दे जो गठबंधन में असहजता पैदा करे, तो उस पार्टी के नेतृत्व का काम है नियंत्रण करना। और हमें पूरा आशा कि राजद का शीर्ष नेतृत्व निश्चित ही इसे नियंत्रित करेगा। वो जैसा उचित समझे करेगा, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, और हम आशा करते हैं कि राजद का शीर्ष नेतृत्व लगाम लगाए और चाहे एक्शन ले। अगर सुधाकर सिंह की बात होती तो कहा जा सकता था, एक नेता बोल रहा है, अनिल सहनी आरजेडी के पूर्व विधायक, जैसे ही कुढ़नी का चुनाव आया उन्होंने आपके जख्मों पर नमक रगड़ा। उन्होंने कहा कुढ़नी की जो हार है वो महागठबंधन की हार नहीं है, नीतीश कुमार की हार है, और ये अति पिछड़ों की जीत है। तो एक नेता तो बोल नहीं रहे। जगदानंद सिंह ये नसीहत देते हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि बड़ी लड़ाई लड़नी है तो नीतीश कुमार को छोटा पद छोड़ देना चाहिए। कमोबेश बोल वही रहे हैं। जैसे सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को अब तक कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, वो नाइट वॉचमैन है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई लड़नी है, छोटा पद छोड़ दीजिए। कमोबेश जो बयान है उसी तरह के बयान है। शिवानंद तिवारी कह देते हैं आश्रम चले जाएं। तो कई तरह के बयान है, एक नेता नहीं है, एक बयान नहीं है। देखिए, पहला तो जो अनिल सहनी जी के बयान की बात है, वो वहां के पार्टी के पहले विधायक थे। उनको टिकट नहीं मिलने की उनकी अपनी छटपटाहट, उनकी अपनी आकांक्षा हो सकती है, और इस पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो देखिए पार्टी में जब महागठबंधन की हार हुई तो निश्चित ही महागठबंधन का सारा घटक दल उसका मंथन करेगा, चिंतन करेगा कि आखिर ये चीजें क्यों हुई। तो उस चीजों में अगर वो पार्टी के अपने फोरम पर अगर बोले होते अनिल सहनी जी तो बेहतर होता। ऐसे बोले, उनकी अपनी थी। हमें आशा करते हैं कि उसके बाद शीर्ष नेतृत्व उनकी बातों को अपना देखेगा, गंभीरता से लेगा, और जो उनको जो कहना है वो कहेंगे। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना देखेगा, उनकी आपस की चर्चा की बात है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं शिवानंद तिवारी जी की बात, वो बयान पुराना हो गया। वो बिल्कुल पुराना बयान हो गया, वो आज के रिलेवेंट नहीं है। और हमारा ये बता दें कि चट्टानी एकता के साथ सरकार चल रही है। जगदानंद सिंह का बयान हाल का है, हाल ही में उन्होंने कहा है। ऐसा मेरी जानकारी में कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष है, और ऐसा कुछ बयान दिया हो जो गठबंधन धर्म के खिलाफ हो, ये जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, आप आरजेडी से उम्मीद करते हैं कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो? आरजेडी से उम्मीद तो करते ही है कार्रवाई हो, और सुधाकर सिंह को भी नसीहत देना चाहते हैं कि देखिए, एक ऐसे नेता को जिन्होंने बिहार को एक अलग से, उसका सुशासन के बाद बिहार का एक अलग छवि बनाई, उस नेता पर ऐसा अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है कि हम जदयू कार्यकर्ताओं के बर्दाश्त का सीमा पार कर जाए, हम भी सीमा लांघ जाए, और इससे पहले हम लोग सीमा लांघे, राजद का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नियंत्रित करे। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं और बहुत ईमानदारी से सवालों के जवाब देते हैं। नाराजगी है, डॉक्टर सुनील कुमार के साथ जो बातचीत हुई उस अंदाज से आप लगा सकते हैं, ये संकेत समझ सकते हैं कितनी नाराजगी है जेडीयू के अंदर, क्योंकि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं सुधाकर सिंह। कार्रवाई की मांग हो रही है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।